हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। तो यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन फिजिक्स के दो बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसका यूज़ हम पूरी फिजिक्स में करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यूनिफिकेशन क्या होता है। इट इज़ द एक्ट ऑफ यूनिफाइंग द डिफरेंट लॉज वैलिड फॉर डिफरेंट फिनोमिना इनटू अ सिंगल थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑल द डिफरेंट फिनोमिना। तो क्या होता है डिफरेंट फिनोमिना इनटू अ सिंगल थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑल द डिफरेंट फिनोमिना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना को हम किसी एक सिंगल थ्योरी या सिंगल लॉ से हम समझा दें, तो ये होता है यूनिफिकेशन। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे फिनोमिना हैं जिनको एक ही लॉ से समझा जा सकता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना को हम एक ही लॉ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बता एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एप्पल फॉलिंग वाला हो गया, एप्पल फॉलिंग एप्पल फॉलिंग वाला एग्जांपल ले लीजिए। और पेंडुलम स्विंग, पेंडुलम स्विंग और मून का रिवॉल्व करना, मून का रिवॉल्व करना। तो ये सब तीनों डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना है, इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो ये हो गया हमारा। इसी तरह से फिजिक्स में एक बहुत ही फेमस लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बहुत ही फेमस लॉ है फिजिक्स का। और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना होते हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में ही आते हैं। जैसे लेंस लॉ हो गया, लेंस लॉ। तो लेंस लॉ में लेंस लॉ मैग्नेटिज्म में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये हमारा क्या होता है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ का सेकेंड लॉ, किरचॉफ या फिर इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ का सेकेंड लॉ हो गया, ये भी लॉ। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो यूनिफिकेशन क्या होता है कि मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना हो रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना को हम कोशिश करें कि उसको एक ही लॉ से समझा दें, तो ये यूनिफिकेशन होता है। तो अब बात करते हैं रिडक्शन की, देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। It is breaking down of a complex system into simple constituent system to show that laws of physics can be applied on these system and we can understand the working of the complex system। तो रिडक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ब्रेक करके कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम, सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम में ब्रेक करना। कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम में ब्रेक करना। कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम्स में ब्रेक करेंगे ताकि हम उसमें फिजिक्स के लॉ अप्लाई कर सकें और उसी सिस्टम की हेल्प से कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझ सकें। जैसे मान लीजिए किसी लॉ को अलग अलग थ्योरीज से एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी एक लॉ से, तो हम क्या करेंगे, उस लॉ को ब्रेक कर लेंगे अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, अलग अलग टाइप थ्योरीज में, और उस पर्टिकुलर लॉ का यूज़ करके चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका मतलब उस लॉ को हमने रिड्यूस कर दिया अलग अलग फॉर्मेट्स में। तो ये होता है रिडक्शन। तो फाइनली यूनिफिकेशन का मतलब होता है, मतलब बहुत सारे लॉज या बहुत सारे अलग अलग फिनोमिना को किसी एक लॉ से समझा देना, ये कहलाता है यूनिफिकेशन। और किसी एक लॉ को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज में ब्रेक करना, ये कहलाता है रिडक्शन। तो ये होता है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म।